तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई एक कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज को जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है वो मात्र 15 से 20 मिनट की होगी, लेकिन ट्रस्ट मी आपको ये सीरीज पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर बाई चांस आपके पास में 7-8 घंटे इन्वेस्ट करने के लिए सीरीज के अंदर नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर सब कुछ समझ पाएंगे। एंड एक चीज और, यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स कुछ ही हैं, बाकी सारे यहाँ पर सपोर्टिंग कास्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पर मैं मेन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। फिलर सीन्स वगैरह के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको फिलर सीन्स वगैरह सारी चीज देखनी है तो इससे अच्छा आप सीरीज को ही देख लीजिए। और दोस्तों हाल ही में मैंने डेड अगेन नाम की एक रिसेंट हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है और हम जिनसू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे स्कूल के कुछ दबंग लड़के बुली कर रहे थे। इस बुली गैंग में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम है वान जो कि गैंग लीडर होता है और दूसरे का नाम यहाँ पर गुई नाम होता है जो कि वान के अंडर में रहकर उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है। यहाँ दोनों लोग मिलकर जिनसू को बहुत मार रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जिनसू ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और सुसाइड नोट में उसने इन दोनों का ही नाम लिख दिया था। अब ये दोनों जिनसू को फिर से इसलिए मार रहे थे ताकि वो उन्हें फंसाने वाली ऐसी हरकत फिर से ना करे। मगर इस मारपीट के दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि जिनसू काफी स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो हुआन और गुइनाम को काटने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों लड़के किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं और लड़ाई के दौरान गुइनाम जिनसू को धक्का दे देता है, जिसके बाद में यहाँ पर जिनसू 2nd या फिर 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में जिनसू के फादर ली ब्योन चान को देखते हैं। आसानी के लिए मैं इनको यहाँ पर ली ब्योन ही कहूंगा। अब ली ब्योन अपने बेटे के पास में जाता है और ये देखता है कि उसके बेटे के शरीर पर बहुत गहरे गहरे जख्म हैं जो कि देखने में काफी पेनफुल लग रहे थे। और सोचो कि जिनसू को कितना दर्द हो रहा होगा। यहाँ पर जिनसू अपने डैड से बोलता है कि डैड मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि ये गलत है मगर मैंने उन लोगों को मारने की कोशिश करी थी, मगर अब मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर ली ब्योन ये कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और तभी जिनसू दोबारा से स्ट्रेस में आ जाता है और कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, आज तक कुछ ठीक हुआ है क्या। और ये कहते ही उसकी बॉडी अकड़ने लगती है और वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। अब कोई चारा ना होने पर ली ब्योन अपने बेटे को मार कर बेहोश कर देता है और उसे बैग में भरकर अपने घर पर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर ली ब्योन अपने बेटे की इस कंडीशन के बारे में कुछ न कुछ जानता है और वो इस बात को किसी और को पता नहीं लगने देना चाहता, इसलिए वो सब कुछ अपने एंड से हैंडल कर रहा है। अब इसके बाद में हमको ह्योसान हाई नाम के एक स्कूल को दिखाया जाता है जिसमें हम कुछ टाइम तक वही टीनेजर की कुछ मौज मस्तियों को देखते हैं। और स्कूल की छुट्टी के टाइम हम देखते हैं कि जब हंजू नाम की एक स्टूडेंट अपने घर जा रही होती है तो उसे साइंस लैब से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो चेक करने के लिए लैब के अंदर चली जाती है। अब लैब के अंदर उसको एक सफेद चूहा मिलता है जो कि कांच के पिंजरे में बंद होता है और पता चलता है कि वो अजीब सी आवाज यही चूहा निकाल रहा था। अब पता नहीं क्यों यहाँ पर हंजू को वो चूहा बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है और वो उसे सहलाने के लिए पिंजरे में उंगली डाल देती है और चूहा तुरंत ही उसको काट लेता है। और फिर तभी हम ये देखते हैं कि चूहे के मुंह में खून लगा होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और पिंजरे को बहुत तेजी से हिट करता है जिसकी वजह से कांच पर क्रैक्स के निशान भी आ जाते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि वहां पर ली ब्योन आ जाता है और हमको ये पता चलता है कि ली ब्योन असल में स्कूल में साइंस टीचर है और इससे पहले वो एक फार्मा कंपनी में काम किया करता था, जिसके बाद में वो यहाँ पर टीचर बन गया। खैर अब जब हंजू उसको ये बताती है कि उसे इस चूहे ने काट लिया है तो ली ब्योन के होश उड़ जाते हैं और तभी वो जल्दी से उसके हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे साइंस लैब में ही कैद कर देता है। अब ऐसा उसने क्यों किया इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अब इसके बाद में हम स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनके नाम होते हैं चियोन-सान, ओंजो, सुयोक और नामरा। अब यहाँ पर चियोन-सान, ओंजो और सुयोक के बीच में एक लव ट्रायंगल चल रहा है। चियोन-सान और सुयोक अच्छे दोस्त हैं और ओंजो चियोन-सान की बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वो बचपन से पड़ोसी हैं। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, चियोन-सान असल में ओंजो को लाइक करता है मगर कभी उसे बता नहीं पाया और ओंजो सुयोक को पसंद करती है और साथ में ही उसने एक एपिसोड में सुयोक को स्कूल छत पर भी बुलाया था अपने प्यार का इजहार करने के लिए। मगर सुयोक तो सिर्फ क्लास मॉनिटर नामरा को पसंद करता है, इसलिए कभी वो किसी दूसरी लड़की पर ध्यान ही नहीं देता। और साथ ही सुयोक को ये भी पता चलता है कि चियोन-सान ओंजो को पसंद करता है। आई नो कि यहाँ पर इस लव स्टोरी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसलिए आप फिर से रिपीट करके सुन लेना। 1-2 बार सुन लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। खैर ऐसी लव स्टोरी को क्या नाम देना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
खैर अब आगे हम ये देखते हैं कि हंजो किसी तरह से अपने आप को साइंस लैब से छुड़ाकर क्लास में पहुंचती है और क्लास टीचर मिसेस पार्क को सब कुछ बता देती है कि साइंस टीचर ली बियॉन ने उसके साथ में क्या क्या किया। और जब उसे मेडिकल रूम में शिफ्ट किया जा रहा होता है तो बार बार हंजो लोगों को काटने की कोशिश करती है और अंत में जाकर वो डॉक्टर को काट लेती है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद में हंजू को मेन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, मगर एम्बुलेंस और पुलिस बुलाने के चक्कर में स्कूल प्रिंसिपल मिसेस पार्क पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और ये कहता है कि स्कूल के मामले स्कूल में ही निपटने चाहिए, तो बिना पूछे आपने ऐसा काम क्यों किया। फिर हम ली बियॉन को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से ये कहता है कि हंजू को क्वारंटीन करने की जरूरत है और आप सबने उसको हॉस्पिटल भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस बात पर प्रिंसिपल उसको डांट देता है और ये कहता है कि आपने अपने बेटे की मौत के बाद अपने आप को खो दिया है, इसलिए ही आप ये सब गलत काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने अब तक ये बात नोटिस करी होगी कि जिनसू की मौत हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन इसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर अब ली बियॉन यहाँ पर मामले की नाजुकता को एक्सप्लेन करके और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है ताकि होने वाले हादसे को रोका जा सके। मगर तभी वहाँ पर सॉन्ग जे नाम का डिटेक्टिव आ जाता है जिसे मिसेस पार्क ने वहाँ पर बुलाया था और वो ली बियॉन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर हम स्कूल की उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसको हंजू ने काट लिया था, जो कि अब यहाँ पर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब वो स्कूल के कुछ स्टूडेंट को काट लेती है और फिर 1 से 2, 2 से 4 और बहुत तेजी से लगभग स्कूल के आधे बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब इसके बाद में हम एक लंबे टाइम तक सिर्फ बच्चों को इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हुए देख पाते हैं और जो मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं यानी कि च्योन-सान, ओंजो, सुयोक और नामरा, उनके साथ 4-5 और बच्चे एक रूम में घुसकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो बस यही लोग बचे हुए हैं और इनके अलावा 2-4 और लोग कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, मगर उनका कोई खास रोल यहाँ पर है नहीं। फिर हम बिल्डिंग के ऊपर 2 बच्चों को देखते हैं, एक का नाम युंजी होता है और दूसरे का नाम यहाँ पर चुलसू होता है। इन दोनों को बुली गैंग ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया है और उन्होंने युंजी की नेकेड वीडियो भी बना ली है। बुली गैंग ने इनको 1 दिन का टाइम देकर ये बोला है कि अगर कल तक उन्होंने डिमांड किए हुए पैसे दे दिए तो वो वीडियो को डिलीट कर देंगे, वरना वो उस वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर देंगे। और वीडियो ऑनलाइन होने के डर से युंजी बिल्डिंग के ऊपर सुसाइड करने का सोच रही थी और चुलसू उसको रोकने वहां पर जाता है और इसी दौरान वो ये नोटिस करते हैं कि स्कूल के बच्चे ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं और फिर इसे देखकर युंजी सुसाइड करने से रुक जाती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि डिटेक्टिव की पूछताछ में ली बियॉन यहाँ पर काफी कुछ रिवील करता है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो ये बताता है कि उसका बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का हुआ करता था और वो अपने ऊपर किए अत्याचार को सह लेता था, इसलिए स्कूल में उसे बहुत बुली किया गया और कंप्लेंट करने पर भी स्कूल द्वारा कोई भी खास एक्शन नहीं लिया गया। फिर ली बियॉन कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें हम ये देखते हैं कि भले ही बिल्ली हमेशा चूहे को मारती है और उससे जीत जाती है, मगर कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आता है जब चूहा भले ही डरा हुआ होता है मगर वो बिल्ली से लड़ जाता है और इस दौरान चूहे के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे कि वो लड़ाकू बन जाता है। अब ली बियॉन इन्हीं लड़ाकू चूहों में से उन हार्मोनल चेंजेस को फिल्टर करके निकाल लेता है और अपने बेटे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, मगर इसका अंजाम बहुत बुरा होता है क्योंकि ये एक खतरनाक जॉनस वायरस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बेटे के शरीर में एक ऐसा वायरस पैदा होता है जो कि हमेशा अपना स्वरूप बदलता रहता है, जिसका नाम यहाँ पर जॉनस वायरस रखा गया है। और इसी वजह से वो अपने बेटे के ज़ॉम्बी बनने के बाद में ली बियॉन इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया था। यानी कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पर जिनसू को लोगों को काटने की इच्छा हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा अकड़ू और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा था, तो वो इसी वायरस का नतीजा था और यही रीजन था कि ली बियॉन उसको बोरी में बंद कर अपने साथ में ले गया था। अब ये बातचीत चली रही होती है कि तभी पुलिस स्टेशन में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और सभी को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ पर ली बियॉन को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और अपने आखिरी पलों में ली बियॉन डिटेक्टिव को बताता है कि स्कूल में उसका लैपटॉप है जिसमें इस वायरस से बचने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको ले लो। और इसके बाद में डिटेक्टिव वहां से भाग जाता है और पुलिस स्टेशन में कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचता। फिर स्कूल में हम ये देखते हैं कि च्योन-सान और सुयोक फोन का जुगाड़ करने के लिए रिस्क लेकर स्टाफ रूम में जाते हैं और वहां पर उन्हें युंजी मिलती है जो कि सारे स्टूडेंट्स के जमा हुए फोन्स को तोड़ रही होती है, इस उम्मीद में कि अगर उसमें वो फोन होगा जिसके अंदर वो नेकेड वीडियो है तो वो वीडियो अपलोड नहीं होगी। मगर यहाँ पर च्योन-सान एक फोन लेने के लिए चुपके से जाता है और देखता है कि असल में युंजी को ज़ॉम्बीज ने काट रखा है, मगर वो अभी भी नॉर्मली लग रही है, मगर वो बस थोड़ा सा गुस्से में है, इसलिए वो च्योन-सान पर भी अटैक कर देती है और यहाँ पर किसी तरह
च्योन-सान एक फोन लेकर वहां से भाग जाता है। मगर इस अफरा तफरी में च्योन-सान और सुयोक दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और च्योन-सान को यहाँ पर ज्यादा ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्रिंसिपल रूम के अंदर चला जाता है। अब प्रिंसिपल रूम में च्योन-सान ये देखता है कि गुइनाम ने प्रिंसिपल को बंदी बना रखा है और च्योन-सान उसे प्रिंसिपल को छोड़ने के लिए कहता है, मगर गुइनाम मना कर देता है और च्योन-सान को यहाँ पर धक्का देने लगता है। तभी यहाँ पर वो गुइनाम की प्रिंसिपल के साथ फोटो खींच लेता है और ये कहता है कि वो पुलिस में भेज देगा, मगर तब भी यहाँ पर गुइनाम नहीं मानता। तभी गुस्से में आकर च्योन-सान गुइनाम से ये कहता है कि वो दादागिरी करना बंद कर दे, क्योंकि वो हमेशा बीच का ही रहेगा और वो बुली गैंग के अंदर भी बस ऑर्डर्स को फॉलो करता रहता है और उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। अब इस बात पर गुइनाम को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल को चाकू से मार देता है। फिर वो च्योन-सान के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब दोनों लोग ज़ॉम्बी से भरी हुई लाइब्रेरी के अंदर लड़ने लगते हैं और जैसे ही च्योन-सान को मौका मिलता है वो गुइनाम की आंख पर वार करता है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है और तब तक ज़ॉम्बीज उसे घेर कर काटने लगते हैं। फिर च्योन-सान वहां से भागकर एक सेफ रूम के अंदर जाकर छुप जाता है और दूसरी तरफ अब सुयोक वापस अपने दोस्तों के पास में आता है और बताता है कि च्योन-सान को मजबूरी में दूसरी तरफ भागना पड़ा। अब सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो च्योन-सान को बचाते हुए छत पर जाएंगे ताकि रेस्क्यू टीम वहां पर आए और उनको वहां से ले जाए। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गुइनाम को थोड़ी देर बाद में होश आता है और वो ये देखता है कि अब कोई भी ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं कर रहा है और साथ में ही उसके अंदर बहुत ही पावर आ चुकी है। अब वो उठता है और पहले तो फ्रेश होता है, फिर वो च्योन-सान से बदला लेने के लिए उसे ढूंढने लगता है। दरअसल अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये ज़ॉम्बी वायरस यानी कि जॉनस वायरस जो है वो कुछ गिने चुने लोगों पर उस तरह से असर नहीं कर रहा जिस तरह से वो बाकी 99.9% लोगों पर कर रहा है। और ये जो 0.1% लोग हैं ये हाफ ज़ॉम्बी हैं और हाफ ह्यूमंस हैं, जिनको हम हैम्बीज कह सकते हैं। यानी कि इस वायरस ने अभी तक उनके ब्रेन को इन्फेक्ट नहीं किया है और ये पूरी तरह से अपने होशो हवास में है। और ये बात यहाँ पर जिनसू के फादर यानी कि ली ब्योन ने बताई भी थी कि ये वायरस अपना रूप बदलता रहता है, तो मे बी यहाँ पर उसके अंदर म्यूटेशंस हुए होंगे। फिर हम देखते हैं कि सुयोक और उसके साथी पहले तो स्कूल के दूसरे हिस्से में स्पीकर पर एक गाना बजा देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज वहां की तरफ भागे। फिर वो वहां से निकलकर च्योन-सान को लेते हुए स्कूल की छत पर जाने लगते हैं, मगर इसी दौरान सुयोक का यहाँ पर गुइनाम से आमना सामना हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो च्योन-सान को मारना चाहता है तो उनके बीच में एक तगड़ी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में गुइनाम अपनी ज़ॉम्बी पावर से सुयोक को बहुत मारता है और जब नामरा सुयोक को बचाने आती है तो गुइनाम उसे काट लेता है, जिसके बाद में गुस्से में सुयोक गुइनाम को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब इतने ऊपर से गिरने की वजह से सुयोक को लगता है कि गुइनाम नहीं बचेगा, मगर ऐसा नहीं होता। गुइनाम की ज़ॉम्बी पावर उसे मरने नहीं देती और वो फिर से उठ खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि जब ये बात च्योन-सान को पता चलती है कि नामरा को गुइनाम ने काट लिया है तो वो नामरा को मारने उठ जाता है, मगर सुयोक उसको रोक देता है। च्योन-सान कहता है कि मेरी आंखों के सामने गुइनाम को ज़ॉम्बीज ने काटा था। तब सुयोक ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़ाई होने से पहले हम दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, उसने मेरा नाम भी लिया था, इसका मतलब वो मेरे को पहचानता था और कोई भी ज़ॉम्बी ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बातें करने के बाद में निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि इस वायरस से इन्फेक्शन के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हाफ ज़ॉम्बी बनेंगे और अब नामरा भी उनमें से एक है, जिनको हम यहाँ पर हैम्बीज बुलाएंगे। और गुइनाम इतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी बच गया, यानी कि इन ज़ॉम्बीज के पास में रीजनरेटिव पावर भी है। खैर अब आगे हम ये देखते हैं कि मिलिट्री को ली ब्योन के लैपटॉप के बारे में पता चल चुका होता है और वो सब एक टीम भेजते हैं लैपटॉप को लाने के लिए। मिलिट्री लैपटॉप लेने आती है और उन्हें स्कूल की छत पर यही सब बच्चे मिलते हैं, जिन्हें सोल्जर्स कहते हैं कि थोड़ा वेट करो, हम नीचे से कुछ लेकर आ रहे हैं और फिर तुम सबको रेस्क्यू करा जाएगा। मगर इसी दौरान मिलिट्री कमांडर को सिटी के क्वारंटीन जोन में हाफ ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड एक शख्स मिलता है और वो स्कूल के किसी भी सर्वाइवर को लाने के लिए मना कर देता है और तब सोल्जर सिर्फ लैपटॉप लेकर वापस बेस पर आ जाते हैं। ली ब्योन के लैपटॉप से कमांडर को पता चलता है कि इस बीमारी से बचने के लिए असल में कोई भी मेडिसिन नहीं है, इससे बस तभी बचा जा सकता है जब हम इन ज़ॉम्बीज को जला दें। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं जिनसू की मौत के असली पत्ते। अब उसके लैपटॉप में वो वीडियो होती है जब ली ब्योन ने आखिर में अपने बेटे और अपनी वाइफ को जला दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई थी। फिर कमांडर कोरियन मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेता है तो वो भी ली ब्योन के दावे को सही ठहराते हैं और कहते हैं कि अगर ह्योसान में कोई सर्वाइवर बचा भी है तो हमें यहाँ पर उन्हें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इन हाफ ज़ॉम्बीज यानी कि हैम्बीज वाले लोगों में इन्फेक्शन के लक्षण ना दिखने के कारण से उन्हें नॉर्मल लोगों से अलग करना काफी मुश्किल है, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और यहाँ
यहाँ पर एक चीज और कि ली बियॉन यहाँ पर एक एक्स साइंटिस्ट हुआ करता था, तभी यहाँ पर वो इस तरह के हार्मोनल चेंजेस यानी कि जोनस वायरस को एक्सट्रैक्ट कर पाया था चूहों से। अब इन्फेक्शन को रोकने के लिए कमांडर को ना चाहते हुए भी योसान पर बॉम्बिंग करने का कमांड देना पड़ता है और बॉम्बिंग से कुछ टाइम पहले हेलीकॉप्टर्स योसान के चारों तरफ घूम घूम पर बॉम्बिंग की अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। और जब ये बात बच्चों को पता चलती है तो वो बिल्डिंग से निकलकर पहाड़ की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ फिर से गुइनाम आ जाता है और तब सभी बच्चों और गुइनाम के बीच में तगड़ी फाइट होने लगती है। इसलिए वो सब बच्चे और नामरा मिलकर फिर से गुइनाम को छत से नीचे फेंक देते हैं, मगर गिरने से पहले गुइनाम चियोन-सान को काटने में कामयाब हो जाता है। और अब इन्फेक्टेड होने के बाद में चियोन-सान यहाँ पर ओंजो से अपने प्यार का इजहार करते हुए ओंजो को किस कर देता है और फिर उन सबको वहां से निकल जाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये वायरस यहाँ पर किस करने से नहीं फैलता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ओंजो भी इन्फेक्ट हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिस मोमेंट हैड मी स्केर्ड फॉर अ बिट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। खैर वो सब बच्चे वहां से निकलकर पहाड़ी पर आ जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें बॉम्बिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसमें हम गुइनाम और चियोन-सान को जलते हुए भी देख पाते हैं। फिर हमको ये दिखाया जाता है कि वो सब बच्चे पैदल सफर करते हुए ह्योसांग बॉर्डर की ओर बढ़ जाते हैं, मगर बीच रास्ते में ही नामरा टीम को छोड़ देती है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी भूख नामरा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो किसी जिंदा इंसान को खाना नहीं चाहती थी। और क्योंकि वो अपने दोस्तों को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए वो उन्हें वहां पर गुड बाय कहकर वापस स्कूल की तरफ चली जाती है। फिर बचे हुए बच्चे किसी तरह से मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं और तब तक मिलिट्री उन्हें पकड़कर 1 महीने के लिए क्वारंटीन सेंटर्स में डाल देती है। 1 महीने तक क्वारंटीन सेंटर्स में डाल देना, वो भी जबरदस्ती। एनीवेज, क्वारंटीन में टाइम पूरा करने के बाद में ओंजो चुपके से स्कूल की तरफ जाती है और चियोन-सान की याद में वो वहां पर एक पेड़ के पास में ढेर सारा खाने का सामान रख देती है। ये असल में एक कोरियन परंपरा है जिसमें वो मरे हुए लोगों के लिए खाना रखते हैं। मगर तभी ओंजो ये नोटिस करती है कि स्कूल की छत पर आग जल रही है और उसे ये लगता है कि हो ना हो ये नामरा ही है। वो ये बात सुयोक को बताती है और सुयोक बाकी सब दोस्तों को। फिर वो सब अगली रात वहां पर चुपके से चेक करने के लिए जाते हैं और जब वो स्कूल की छत पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें सही में नामरा मिल जाती है। नामरा ये कहती है कि मुझे विश्वास था कि तुम सब जरूर आओगे। फिर नामरा ये बताती है कि यहाँ पर उसके जैसे और भी लोग हैं और वो सब मिलकर किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री ने अभी इस इलाके को बंद कर रखा है, इसलिए यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, तो फिलहाल हम सेफ हैं। तभी नामरा को एक आवाज सुनाई देती है और वो ये कहती है कि मेरे साथी आ गए हैं, मैं उनसे मिलकर थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर नामरा स्कूल की छत से कूदकर उनसे मिलने जाती है और ये सीन देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हाफ ज़ॉम्बीज यानी कि हैम्बीज इतने ताकतवर होते हैं कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कोरियन सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करें कि ये सीरीज वैसे है कैसी, तो विजुअली ये काफी प्लीजिंग है, देखने में आपको काफी मजा आएगा। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर कुछ नया ऑफर किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड ज़ॉम्बी हॉरर सीरीज है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छे से किया गया है और इसलिए ही ये इतनी फेमस हो रही है। बात करें कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में, तो यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज यानी कि जो हैम्बीज थे, हाफ ज़ॉम्बीज और हाफ ह्यूमंस, ये काफी ज्यादा ताकतवर थे और प्रॉपर्ली सोच सकते थे। यूजुअली ये जो ज़ॉम्बी वायरस होता है वो करता ये है कि वो ह्यूमंस के अंदर ब्रेन को टारगेट करता है, वो ब्रेन को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। आपने हमेशा ज़ॉम्बी मूवीज में या फिर सीरीज में देखा होगा कि उनके ब्रेन के ऊपर वार करने से या फिर उनको गोली मार देने से वो मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है। लाइक ये जो हैम्बीज है वो यहाँ पर सोच सकते हैं, रीजनरेटिव पावर वाले हैं, काफी ज्यादा ताकतवर भी हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो वायरस है वो इंसान के अंदर की पर्सनैलिटी को एनहेंस कर देता है। जैसे कि कोई अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो माइंड से स्ट्रॉन्ग है, तो ये वायरस उस व्यक्ति पर उस हद तक असर नहीं करेगा। तो इससे होगा ये कि यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज के सारे बेनिफिट्स हैं वो ह्यूमंस के अंदर आ जाएंगे। लाइक सुपर स्ट्रेंथ यहाँ पर आएगी, रीजनरेटिव पावर आएगी और बहुत ही ज्यादा स्पीड भी आएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर एंड में देखा कि नामरा कैसे ऊपर से नीचे कूद गई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। बात करें गुइनाम की, उसको कितनी बार ऊपर से नीचे फेंका गया, लेकिन वो फिर भी मरा नहीं था। इनको मारने का तरीका ली बियॉन ने बता ही दिया था कि इनको जलाकर ही मारना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस सीरीज को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं, बट ओवरऑल विजुअली प्लीजिंग सीरीज है, आपको देखने में इसको मजा जरूर आएगा। अब यहाँ पर इसकी जो एंडिंग है वो थोड़ी बहुत ओपन भी दिखाई गई है।
लाइक यहाँ पर नामरा मिलने गई किससे, और ये लोग थे कौन? क्या वो उनकी लीडर बन गई थी या फिर वो उनकी दोस्त है? और क्या यहाँ पर और सारे हैम्बीज तो बच नहीं गए हैं जो कि यहाँ पर मारे गए थे? ये सीरीज नाउ एट आवर स्कूल नाम की एक वेबटून के ऊपर बेस्ड है जो कि 2009 और 2011 के बीच में पब्लिश किया गया था। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और नेटफ्लिक्स के ऊपर ये स्क्विड गेम और हेलबाउंड के बाद में तीसरा के ड्रामा बन जाता है जो कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है ली जे क्यू ने और इसकी स्टोरी को लिखा है चन संग इल के द्वारा। तो दोस्तों दिस वाज माय टेक ऑन द सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो अगली सीरीज आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सीरियसली मजा आ जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए